हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल यूसुफ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से, लेकिन हमने अब से यानी आज से स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड मैथ पढ़ाई जाएगी और 9 10 अभी चलेगा, बाकी इसके साथ साथ कंपटीशन भी बीच में चलेगा। तो आप लोग बड़े हिसाब से देखिएगा। हम आज चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 5.3, यानी कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीएस, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यानी फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीएस निकालना है इसमें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है 2,7,12 डॉट 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 2 10 10 टर्म्स। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि एपीएस में होता क्या है। एपीएस में असल में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हर टर्म पे, जो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स होगा वो सेम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी अब हम सॉल्व कर रहे हैं कि 2 और यानी अगर 7 में इसका डिफरेंस निकाले तो 7 में 2 जाएगा तो कितना आ रहा है 5, d1 d2 निकालें तो कितना 12 माइनस 7 हो रहा है तो 5। यानी आप कह सकते हैं कि d1 d2 क्या है इक्वल, यानी कि जो आपका टोटल डिफरेंस है हर जगह, तो वो कैसा है आपका, वो आपका सेम है। तो सम ऑफ फॉलोइंग एपीएस निकालने के लिए करते क्या, इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं अच्छे से, जैसे कि आप जानते हैं अच्छे से कि ए आपका क्या है, ए फर्स्ट नंबर है यानी 2 है, वैल्यू पुट कर दें बस। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है आपके 10। टोटल नंबर आपके कितने हैं, टोटल नंबर आपके 10 है। तो यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो 10 पुट कर देंगे और -1। और d की वैल्यू क्या है 5, यानी डिफरेंस बिटवीन टर्म। ठीक है, तो इसको कैसे कर, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहां हो गया 5, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब यहां 4 लिख सकते हैं। 10 में 1 चला गया, क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर आ गया आपका 5, यानी कि 4 प्लस 45, 9 5 जा 45, यहां गया 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ नंबर्स है, यानी इसमें आंसर आपका कितना आ गया 200। दिख रहा है आंसर इसमें, दिख रहा है ना। चलो, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से इन सवालों को लगाएंगे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉज कर देना, वीडियो पॉज कर दो। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसमें पहला टर्म क्या दे रखा है -37। तो इसमें हम पहला टर्म यानी a की वैल्यू क्या ले लेंगे
a इक्वल टू -37 और यहाँ पे d यानी d तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं a1 यानी आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 33 माइनस का ये नंबर आपका क्या है -37 -37 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -33 माइनस माइनस क्या हुआ +37 ओके क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो गया यहाँ पर। अब जब इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 ठीक है यानी डिफरेंस आपका कितना निकला है 4 निकला है। इसी तरह से हर जगह यहाँ पर डिफरेंस 4 का डिफरेंस रहेगा डियर स्टूडेंट्स ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म कितने दे रहा है टर्म कितने बोल रहा है तो यानी जो n की वैल्यू है वो 12 टर्म बोल रहा है ना तो n की वैल्यू हम 12 हो गई n की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ जो सम होगा वो क्या होगा Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d ओके तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं करना बस वैल्यू पुट करना हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू है 12.2 और a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 37 -37 है ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा -37 है क्वेश्चन में ठीक है। तो -37 2a यानी -37 से मल्टीप्लाई a की वैल्यू पुट कर देंगे n की वैल्यू कितनी गिवन है 12 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू है आपकी 4 क्या है 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 6 12 यहां आ गया आपका 6 यहां पर आ जाएगा -74 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 ओके। जैसे कि आप जानते हैं 12 में 1 चला गया तो यहाँ पे आपका 11 आ गया। स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है अब आपको केवल कैलकुलेशन करना है बस सिंपल सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 माइनस 74 प्लस 44 ओके ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 11 4 44 होता है हमने 44 लिख दिया और अब क्या करना है इनको ये माइनस का 74 है ये प्लस का 44 है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर साइन में यानी साइन जरूर माइनस का है लेकिन यहाँ पर -74 तो बड़ा है तो हम बड़े नंबर वाला साइन लेते हैं। ये 74 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 30 तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स लेकिन कैसा आएगा माइनस में क्योंकि इसका नंबर क्या है माइनस साइन वाले का बड़ा है तो यहाँ -30 लिख दिया। अब यहाँ आ गया 36 80 36 180 यानी कैसे में माइनस में आएगा। तो नंबर ऑफ जो सम हमने निकाला तो हमारा आंसर कितना आ गया -180 आ गया स्टूडेंट्स ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला टर्म आपका दिया हुआ है स्क्रीन में आपको तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन क्या है बाकी हमें तो नहीं दिख रहा तो इसे हम इसमें बुक में देख रहे हैं। जैसे कि पहला टर्म है 0.6 1 सेकंड टर्म है यानी a2 है 1.7 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स ठीक है यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 100 है। तो हम जैसे a की वैल्यू कितनी है 0.6 है तो हम a की वैल्यू 0.6 लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें डिफरेंट निकालना है तो डिफरेंट निकालने के लिए तो उसने तो ऑलरेडी कह रखा है कि ये एपीएस में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डी निकालने के लिए यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या 0.6 के बाद यानी a2 को a1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी a2 हमारा कितना है a2 से a माइनस का a1 a2 की वैल्यू कितनी गिवन है a2 की वैल्यू यानी सेकंड टर्म 1.7 माइनस 0.6 है। अब जैसे 0.6 है 0. यहाँ पर 6 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी 1.1 यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई
डी की वैल्यू आ गई 1.1। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको ये देखना है कि वो पूछ रहा है नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी सम ऑफ टर्म्स पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अब हमारे पास n की वैल्यू हमें तो दे रखा है, n की वैल्यू कितनी दे रखा है 100, कितनी दे रखा है 100 दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। अब करना क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर यानी Sn निकालना है, फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं Sn की यानी फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 into d, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यू पुट कर दे बस आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे हम 100 लिख दो, ओके। और a की वैल्यू कितनी की है 0.6, तो 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 100 है, 100 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 1.1, ठीक है। ये आपका 1.1 से मल्टीप्लाई करिए, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पर आप करना क्या है, बस कैंसिल आउट कर लो, 2 से 100 जाएगा तो क्या आएगा ऊपर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 50, यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी 0.6, तो यहाँ आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में 1 चला जाएगा तो यहाँ 99 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1.1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 50 1.2 प्लस 99, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, और 9 कितना हो जाएगा 108। ये एक नंबर पॉइंट एक नंबर बाद लगा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब इनको दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ जाएगा 50 और 1.2 में ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में 9 11, 1 कैरी 8, 1 9 1 क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो गया 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक नंबर बाद पॉइंट है तो आप यहाँ पर एक नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो Sn की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो सम हमें निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स सम, तो ये आपका निकल चुका है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया जो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे 5 के साथ 0 लगा है तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ये जो पॉइंट लगा था ये फिनिश हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ गया वो 5505 आ गया, ठीक है। तो यानी 100 टर्म्स का जो यहाँ पर सम आया तो वो कितना है हमारे पास 5505, ये आपका आंसर हो गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक ये इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन बन जाएगा, और हम ऐसे तरीके से प्रॉपर वीडियो लाएंगे दोस्तों। प्लीज हमारे वीडियो को पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, ठीक है दोस्तों। ओके, तब तक के लिए बाय।